क्या आपने कभी सोचा है औरत का सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हाउसवाइफ सीरीज़ में डे 2 में आप सभी का वेलकम है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी टेलिंग। वो किसी से लड़ नहीं रही थी, किसी से अपना हक छीन नहीं रही थी, बस चुप थी। लेकिन उसकी ये चुप्पी आसान भी नहीं थी, क्योंकि कई बार चुप रहने के लिए भी अपने अंदर बहुत कुछ रोकना पड़ता है। सुबह उठकर घर के कामों में लग जाना, किसी के लिए चाय नाश्ता बनाना, किसी के लिए बाकी जिम्मेदारियों को निभाना, किसी को समय पर जाना है, किसी का कोई काम बाकी है और घर में अनगिनत काम नज़र आने लगते हैं। और इन सब के बीच औरत का अपना दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही चल रही थी उसकी कहानी। फिर क्या होता है, कभी कभी उसका भी मन करता है कि कोई उससे पूछे, क्या तुम थक गई हो? तुम थक गई हो क्या? लेकिन वो खुद ही कह देती है, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि उसे आदत हो गई है हर बात को खुद संभाल लेने की, और उसे अपनी हुई इन बदलती हुई आदतों को अपनी एक आदत बना लेने की। कभी कोई बात दिल पर लग जाती है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। कभी किसी की बात से मन दुखी हो जाता है, फिर भी किसी को नहीं बताती। लेकिन वो अगले ही पल फिर वही काम करने लगती है जो उसे सबसे पहले ज़रूरी लगता है, जो कि घर के कामों की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि घर तो चलाना ही है ना, और शायद यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष है। हर बार खुद को पीछे रखकर सबको आगे रखना। एक समय था जब उसके भी कुछ सपने थे, उसे भी कुछ पसंद था और कुछ नापसंद था। कुछ ऐसा था जो सिर्फ उसका था, लेकिन इन सब को मन में दबाए हर रोज़ जैसे दिन आगे निकलता है, वैसे ही सब कुछ मन में रखकर आगे बढ़ती जा रही है। और जो मन में है वो मन में ही दबा है। सिर्फ जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है, दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। सुबह उठते ही हर दिन के साथ हर रोज़ के वही काम। कितना अजीब है ना। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती गई और वो संभालते संभालते कहीं ना कहीं खुद को ही भूल गई। सब तरह से वो बदल गई। अच्छा, कौन कौन है ऐसी हाउसवाइफ जिसने समय रहते खुद को संभाल लिया है? अच्छा, कमेंट करके बताना। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने आखिरी बार अपने लिए कब सोचा था? क्या सोचा था? क्या वो अच्छा सोचा था या बुरा सोचा था? तो शायद हम में से बहुत सी औरतों के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबको संभालते संभालते कहीं ये भी भूल जाते हैं कि हमें भी संभालने की ज़रूरत है खुद को। लेकिन शायद अब खुद को याद करने का समय है। समय है अभी याद करने का, लेकिन समय भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जिम्मेदारियां ही नज़र आती हैं। अपने लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस कभी कभी
काम करते करते ही अपने मन की भी सुन लेने की ज़रूरत है। एक बार सुन तो लेनी चाहिए कि आखिर हमारा मन क्या कह रहा है। हमेशा ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि सोचने से क्या होगा। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, अपनी सारी जिम्मेदारियों से निपटने के बाद, थोड़ी देर बाद अपनी पसंद के काम कर लेने चाहिए, या बस कुछ पल बिना किसी की जिम्मेदारी के खुद के साथ बैठ जाना। शायद ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें खुद से एक बार फिर से मिलाती हैं। तो जल्दबाजी में तो एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता, और खुद के लिए सोचे कैसे। तो जब सारे काम निपट जाएं तो तब थोड़ा सा खुद के लिए बैठ के सोच लेना। उस टाइम पर थोड़ा फ़ोन भी तो स्क्रॉल करते हैं, कुछ बीती बुरी चीज़ों को भी तो याद करते हैं। इतना समय हमारे पास होता ही होता है, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम सफाई कर रहे हों। हमारा दिमाग कभी खाली होता ही कहाँ है। तो अब समय आ चुका है हमें खुद को समय देने का, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक कप सुकून से चाय का पी लेना, और सिर्फ़ अपने मन के साथ जुड़ जाने का, कुछ अपने लिए पॉजिटिव सोच लेने का, कुछ सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर समा लेने का। शायद ये छोटी छोटी बातें ही हमें फिर से हमसे मिला देती है। मैं कौन हूँ, मैं को मुझसे मिला देती है। मैं कहाँ खो गई थी, मैं को मुझसे मिला देती है। क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में उसके रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, उसका परिवार बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच वो खुद भी तो ज़रूरी है। और अगर आप भी कभी चुप रहकर संघर्ष करती रही हैं तो बस इतना याद रखिएगा, आपकी चुप्पी भी एक कहानी है। शायद आपने कभी किसी को सुनाई ही नहीं, क्योंकि वो चुप थी पर संघर्ष में थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, हम सब गृहिणियों की है। तो क्योंकि वो चुप थी पर संघर्ष में थी। अच्छा, आज डे 2 की सीरीज़ को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और ये सीरीज़ डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। और इस सीरीज़ में क्या आपको अच्छा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में करना, और क्या मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। तो आप अपने लिए क्या करना चाहती हैं, क्या आप अपने लिए अच्छा कर सकती हैं, क्या आप आज से कुछ अपने लिए अच्छा सोचेंगी, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हमारे लिए कोई और सोचने नहीं आता है, हमें तो खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। सब कुछ हमें खुद के लिए खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो जिम्मेदारियां कभी ख़त्म होने वाली हैं, ना कभी काम ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म होंगे तो सिर्फ समय और हमारे अब अच्छे पल। तो इसके साथ मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट डे सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।